हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारा सब्जेक्ट है कॉस्मेटिक्स, इसमें हम अगर हर टॉपिक को इंडिविजुअली देखें और ये ना सोचें कि अरे ये तो हमें कोई एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है या फिर हमें कोई सब्जेक्ट है वैसे पढ़ना है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा सब्जेक्ट है और बहुत इजी होने वाला है। ओके, सो कोल्ड क्रीम हम सबको पता है कि क्या होती है। इट इज़ अ क्रीम जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो हम उससे ठीक करने के लिए कोल्ड क्रीम यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इट इज़। इंट्रोडक्शन। इट इज़ एन इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप। तो हमें पता है कि जो हमारी क्रीम है वो एक इमल्शन होती है। ऑब्वियसली हमें पता है हमारी प्रिपरेशन जो है तो सस्पेंशन होगी या इमल्शन होगी। तो क्रीम जो होती है हमारी वो हम इमल्शन फॉर्म में लेते हैं क्योंकि वो वाटर और ऑयल का मिक्सचर होती है, जिसमें इट इज़ वाटर इन ऑयल, यानी कि ऑयल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और वाटर का कम। नाउ इट इज़ यूज्ड एज अ मॉइस्चराइज़र, मेकअप रिमूवर एंड अ क्लेंजर। इसको हम एज अ मॉइस्चराइज़र की तरह भी यूज़ करते हैं, यानी कि हमारी स्किन में मॉइस्चर प्रोवाइड करती है। इट कैन बी यूज्ड एज अ मेकअप रिमूवर एंड अ क्लेंजर। इट ऑल्सो क्लीन द स्किन। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल। क्या है इसका? इट इन्वॉल्व स्लो evaporation ऑफ वाटर फेस विच लीड्स टू कूलिंग सेंसेशन। बोरेक्स, beeswax आर यूज एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट्स। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ कोल्ड क्रीम। कोल्ड क्रीम इज़ प्रोटेक्टिव टू स्किन। ऑल्सो इट प्रोटेक्ट द स्किन, क्योंकि हमारी स्किन जब रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो इट बिकम प्रोन टू सर्टेन इन्फेक्शंस ऑल्सो, सो इट इज़ प्रोटेक्टिव टू। Formula contain borax and beeswax. Borax soap is obtained by free acids in beeswax and borax. What is borax? Borax is sodium borate. The sodium soap obtained gives oil in water emulsion. On storage, phase inversion occur. Water in oil emulsion cream is formed, and this is often known as cold cream. तो जब हम इसको स्टोर करेंगे तो इसका फेस इन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि इसका फेस चेंज हो जाएगा, जिसमें ये क्या बन जाएगा? वाटर इन ऑयल इमल्शन बन जाएगा और हमें कोल्ड क्रीम मिल जाएगी। तो जब हम इसे अप्लाई करेंगे, ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर कोल्ड सेंसेशन अकर। तो जब हम क्या इसकी मैकेनिज्म है ये एक तरह से वी कैन से। सो व्हेन वी अप्लाई द कोल्ड क्रीम, व्हाट हैपन, जो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन होगा इट विल एवापोरेट और हमारी बॉडी को एक कोल्ड सेंसेशन देगा, तो ये इसका हो गया मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज़ ऑयली फिल्म रिमेनिंग ऑन स्किन गिव इमोलियंट एक्शन एंड प्रोटेक्शन टू स्किन, यानी कि हमारी स्किन को थोड़ा सा ये मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। नाउ हमारी कोल्ड क्रीम की आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? तो इट शुड हैव ऑप्टिमम pH ऑफ 4.6 to 6। ये हमारा क्या हो गया? हमें दिख रहा है इसका pH देखिए कि हमारा एसिडिक हो गया। अप टू 7 क्या होता है? एसिडिक होता है। तो हमारी जो कोल्ड क्रीम है वो एसिडिक इन नेचर होनी चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में और चीज़ें भी आती हैं, लाइक स्प्रेडेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन टॉप मोस्ट लेयर, यानी कि टॉपिकल लेयर, यानी हमारी स्किन। तो ये सब हमारी तब प्रॉपर स्प्रेड होगा, ये हमारी स्प्रेडेबिलिटी प्रॉपर तब होगी जब उसकी कंसिस्टेंसी ऑप्टिमम होगी। नेक्स्ट इज़ इट शुड नॉट बी स्टिकी। या स्टिकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रेफर नहीं करेगा कि ऐसी कोल्ड क्रीम जो हमारे स्टिकी सब फील करे, या फिर इट शुड बी क्लीन एंड इट शुड बी नॉन स्टिकी ऑन आवर स्किन। इट शुड बी अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। इसकी अट्रैक्टिव अपीयरेंस के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है दैट इज़ द कस्टमर एक्सेप्टेंस। सो जितना ज़्यादा अच्छी दिखेगी, जितनी ज़्यादा अच्छी उसकी फ्रेगरेंस होगी, इट विल बी मोर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज़ पेनिट्रेशन थ्रू एपिडर्मिस ऑफ स्किन शुड बी डिज़ायरेबल। अब इसका जो पेनिट्रेशन है स्किन में, इट शुड बी डिज़ायरेबल। ये नहीं है कि व्हेन वी हैव अप्लाइड द कोल्ड क्रीम ऑन आवर स्किन तो वो ऊपर ऊपर हमें अलग से नज़र आ रही है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। इट शुड बी adequately penetrable. Next, it should be non-irritant and non-inflammatory. Of course, non-irritant और non-inflammatory होना चाहिए। Non-irritant मतलब it should not produce any sensation or sensitivity, and non-inflammatory मतलब it should not cause swelling, के हम अप्लाई कर रहे हैं और उतनी जगह swell हो जाए। तो these should be kept in mind. Next is it should give cooling effect. तो obviously जब उसमें water concentration evaporate होगा तो it will give the cooling effect. Now what are the ingredients used in manufacturing of cold cream? First is mineral oil, that is the liquid paraffin. Next is the white beeswax. This is the thickening agent and an emulsifier. This white beeswax is used as the base for cream. Base हमें पता है जो हमारा main ingredient होगा, जो हमारी पूरी preparation को hold करेगा।
Next is the borax. It is used as an emulsifier and responsible for whiteness of cold creams. तो जो हमारा ये बोरेक्स है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ये होगा हमारा मेन इमल्सीफायर. इमल्सीफायर का काम क्या होता है, हमें खुद को पता है कि इमल्सीफायर इमल्शन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि हमें खुद पता है कि जो ऑयल फेस और वाटर फेस है ये आपस में बिल्कुल मिक्सेबल नहीं होते हैं और मतलब सेपरेट हो जाते हैं. तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए हम इमल्सीफायर यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ द बोरेक्स. Next, alcohol, glycerin and lanolin and perfume which provide fragrance to increase the customer acceptance, as I have already told. Now, cold cream was traditionally based on mixture of natural wax and vegetable oils, beeswax and olive oil stabilized with borax. At the turn of the century, mineral oil replaced the most unstable vegetable oils. ये इसकी हिस्ट्री है काइंड ऑफ कि मतलब पहले हम मिनरल ऑयल यूज़ करते थे और अब हम थोड़ा सब कुछ मॉडिफाई हो गया तो हम बोरेक्स यूज़ करते हैं और हमारे इंग्रेडिएंट्स भी मॉडिफाई हो गए हैं और हमारी प्रिपरेशन भी मोर एक्सेप्टेबल हो गई हैं एंड मॉडिफाइड हो गई हैं पहले से. In a cold cream, the proportion of fatty and oily material predominates, but application to the skin result in a cooling effect which is produced from slow evaporation of water contained in the emulsion. Now, replacement of part of mineral oil with up to 15% of petroleum jelly can be used to produce different textures and consistencies. Further, substitution with fatty acid esters such as isopropyl mestyrate improve the thixotropic behavior of cream, thus improving its spreading properties. थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर से हम क्या समझते हैं? थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर है हमारी क्रीम है, हम उसका खुद का जो टेक्सचर है. अब हमारी क्रीम है, हम मतलब जैसे हमारी सॉस की बॉटल है, हमने सॉस की बॉटल से सॉस पोर आउट करी तो फिर उसके बाहर आकर उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी चेंज हो जाती है. दिस इज़ द थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर. सो ये जो थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर ऑफ क्रीम होगा, इट ऑल्सो इम्प्रूव द स्प्रेडिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस कोल्ड क्रीम. ये हम सामने देख रहे हैं द आइडियल फार्मूला फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ कोल्ड क्रीम. इसमें वी हैव इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है, इसके क्वांटिटी विद वेट बाय वेट % गिवन है एंड द कैटेगरी, मतलब ये जो हमारे इंग्रेडिएंट है ये किस कैटेगरी में आता है. सो फर्स्ट इज़ द मिनरल ऑयल, दैट इज़ द लिक्विड पैराफिन. ये हम लेंगे 45% वेट बाय वेट. इट इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड इमोलिएंट. नेक्स्ट इज़ द बीज वैक्स, जो कि हम 16% वेट बाय वेट लेंगे. इट इज़ द थिकनिंग एजेंट एंड एन इमल्सीफायर. नेक्स्ट एक्वस फेज में, ये तो हमारे दोनों थे ऑयल फेज. अब हमारे जो आएंगे वो होंगे हमारे एक्वस फेज. तो एक्वस फेज में हम लेंगे बोरेक्स, जो हमारा 1% वेट बाय वेट है, इमल्सीफायर है ये हमारा एंड इट प्रोवाइड ब्राइटनेस. फिर है वाटर और प्रिजर्वेटिव्स, परफ्यूम. ये हम क्वांटिटी सफिशिएंट यूज़ करेंगे. जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स एंटी माइक्रोबियल है, जो हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ प्रिवेंट करेंगे. और परफ्यूम हमारे जो है वो हमारी फ्रेगरेंस देंगे और हमारे कस्टमर एक्सेप्टेंस बढ़ाएंगे. Now we have what is the procedure to manufacture the cold cream. सबसे पहले हम क्या करेंगे? We'll heat the mineral oil and beeswax in a jacketed vessel at 75 degrees and will maintain the heat. Next, in another container, dissolve borax and preservative in water and heat to 75 degrees. ये हो जाएगा हमारा aqueous phase. ये सब ingredients के बारे में we have already discussed. Slowly add this aqueous phase to mineral oil beeswax heated oily phase. पहले हम ऑयल फेस रेडी करेंगे, फिर हम वाटर फेस रेडी करेंगे, यानी एक्वस फेस रेडी करेंगे. उसके बाद हम ये एक्वस फेस को स्लोली ऑयली फेस में मिक्स कर देंगे. फिर हम उसको 35 डिग्रीज तक कूल करके उसमें परफ्यूम्स ऐड करेंगे. तो ये हो जाएगी हमारी प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल्ड क्रीम? टिपिकली यूज टू क्लेंस द फेस ऑफ मेकअप. सबसे पहले हम इसको कोई भी कॉटन पे, जब हमारे फेस पे मेकअप अप्लाई हुआ होता है तो उसे क्लीन करने के लिए हम किसी भी कॉटन पे थोड़ा कोल्ड क्रीम लेंगे और जब उसे हम क्लीन करेंगे तो इट विल रिमूव द मेकअप ऑफ. हेवली मॉइस्चराइजेस ड्राई स्किन. हेवली मॉइस्चराइजेस ड्राई स्किन मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, व्हेन वी अप्लाई कोल्ड क्रीम देन इट बिकम मॉइस्चराइजेस. Next, it can also be used as a balm for dry cracked lips. It can also be used as a shaving cream alternative for men. So these were the uses of cold cream and I hope you found it informative. Thank you.